नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन इस बार मोर जंगल में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नाचा है। और सोशल मीडिया भी किसी ऐसे वैसे का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर आज उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक मोर नाचता दिखा और एक वीडियो था जिसमें मोर को वो दाना भी चुगाते नजर आए। लेकिन मोर को दाना चुगाने के बाद राजस्थान में ऐसा क्या हुआ कि जो संकट के कुछ सियासी बादल थे वो दोबारा घिरते से नजर आए। कहा भी जाता है कि मोर तभी नाचता है जब आसमान में काले मेघ गरज रहे हों या फिर काले मेघ छा जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा राजस्थान में भी होने वाला है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इसका संबंध ऐसा है कि राजस्थान में ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जो कभी भी कोई भी बात बोलती हैं तो उसका एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही जेस्चर होता है। और उसके बाद दिव्या मदेरणा की खासियत ये भी रही है कि वो अधिकतर कभी भी किसी गुट में नजर नहीं आई हैं, हमेशा अकेले ही नजर आई हैं और अकेले भी एक निडरता के साथ अपनी बेबाकी से बात रखी है। चाहे वो कुछ समय पहले एक बयान था उनका कि मेरा बोलना शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं है, ये कहना था दिव्या मदेरणा का, तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी थी। लेकिन अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मोर के साथ वीडियो शेयर किया, तो शाम होते होते दिव्या मदेरणा ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक मोर को वो दाना चुगाती नजर आई। अब मोर भी उनसे काफी कंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि जब वो दाना चुगा रही थी तो बार बार उससे बात भी करती उसमें नजर आई। लेकिन अब इसको सियासी गलियारों में देखें तो कई और बातों से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में अभी सियासी बादल छठे ही थे, जो संकट के बादल थे वो छठे ही थे। लेकिन अब दोबारा से जब आज प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो शेयर हुआ और उसके बाद दिव्या मदेरणा ने ऐसा वीडियो शेयर किया, तो कहीं ना कहीं कोई संपर्क बैठाने की कोशिश हो रही है। हालांकि संपर्क क्या है और संपर्क है भी या नहीं ये एक अलग चीज है, लेकिन राजस्थान का मदेरणा परिवार हमेशा से सियासत में चर्चा में रहा है। जो सियासी चर्चाएं हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। चाहे पहले जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी जब ये पूरा संकट आया था, उस दौरान भी एक बात चली थी कि पहले कहीं ना कहीं एक पुराना द्वेष है मदेरणा परिवार का, एक मन में बात दबी हुई है कि पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत से टीस है, तो कहीं उसको लेकर इस बार दिव्या मदेरणा जो उनकी पारी है वो ना बदल ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिव्या मदेरणा पूरी तरह सरकार के साथ नजर आई। जब राज्यपाल के राजभवन में धरना देना था तो उस समय सबसे पहले दिव्या मदेरणा राजभवन पहुंची थी। जब सभी विधायक फेयरमाउंट होटल से गाड़ी में आ रहे थे, लेकिन वो जब तक पहुंचे नहीं थे, दिव्या मदेरणा इकलौती विधायक थी जो सबसे पहले राजभवन पहुंची थी और उनके बाद शांति धारीवाल पहुंचे थे। तो ऐसे में आज जो वीडियो शेयर किया है, हालांकि एक कह सकते हैं कि एक सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो है, लेकिन राजनीति में हर एक जो जेस्चर होता है, हर एक हाव भाव होता है, हर एक मूवमेंट होता है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। कहा जाता है कि कभी भी जो राजनेता है, जो परिपक्व राजनेता है, वो कभी भी किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं करता है। अब दिव्या मदेरणा को परिपक्व इसलिए कहेंगे, हालांकि उम्र कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। सियासी जितने भी हथकंडे हैं उनको बहुत ही करीब से जानती हैं। इसी के साथ जितनी भी आगे की रणनीति और क्या कुछ बदलाव उठापटक हो सकता है, इतनी समझ है, क्योंकि उसी एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीतिक एक परिवेश में रहा है, जिसका पूरा एक जो वातावरण है वो राजनीतिक रहा है, सियासी रहा है। तो ऐसे में उनसे किसी तरह की ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती वो कुछ भी करें तो वो बिना मतलब हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा भी छिड़ने लगी है कि क्या इस जो ये वीडियो शेयर किया गया है, जो राजस्थान की मोर है जो दाना चुग रही है और जो दिल्ली में बैठी मोर है, क्या इनका कोई संपर्क है, क्या ये भी किसी और इशारा कर रहे हैं। वही बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह निश्चिंत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा एक सियासी घटनाक्रम था वो हट चुका है और अब पूरी तरह फोकस सीएम गहलोत का नजर आ रहा है कोरोना पर, क्योंकि कोरोना लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है।
वहीं दिल्ली में कुछ उठापटक शुरू हो गई है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के आला जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब आवाज उठाने लगे हैं अध्यक्ष की मांग को लेकर। कहा जा रहा है कि कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उसमें दोबारा से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के ऊपर जोर दिया जा सकता है। इस बार की जो मीटिंग है उसमें एक चीज़ और ध्यान रखी जा रही है, क्योंकि हर बार जूम ऐप पे होती थी, लेकिन इस बार जूम ऐप पे ये मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि पिछली बार जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी कहा जा रहा था कि वो हैक हो गई थी और उसमें से कई बातें लीक हो गई थी। तो क्योंकि पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, कई बातें गोपनीय हैं, पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं, लेकिन ऐसे में वो बातें अब लीक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है जिससे आगे का फैसला होगा, क्योंकि कई नेताओं ने बगावत के स्वर बुलंद करना शुरू कर दिया है। जिस तरह की अभी कांग्रेस की हालत है उसे देखते हुए कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति रहती है, किसी तरह की कोई एक मजबूत कोई अगर इनको आगे का कोई मार्गदर्शन दिखाने के लिए नहीं मिलता है तो कहीं आगे चलकर कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, इस बात का डर है। तो इसे देखते हुए कल कई फैसले किए जा सकते हैं, कई बातों पर डिस्कशन किया जा सकता है और वो चीज़ लीक ना हो उसको ध्यान में रखने के लिए इस बार जूम ऐप पर ये नहीं होगी। तो काफ़ी कुछ चल रहा है कांग्रेस में, बीजेपी में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। आज वर्चुअल रैली हुई, वर्चुअल एक बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा ने राजस्थान के जितने भी बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की, मजबूती करने की एक कोशिश है। वसुंधरा राजे भी इससे जुड़ी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरह कांग्रेस बटी हुई है उसी तरह वसुंधरा राजे एक अलग गुट बना चुकी हैं बीजेपी में, और बीजेपी में कई गुट बन चुके हैं, ये कहा जा रहा था। अब उसे रोकने के लिए अब कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कोशिश कर रहा है कि दोबारा से जो खासकर राजस्थान में बीजेपी को मजबूत किया जाए। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत एक अलग गुट में बताए जाते थे, लेकिन इन दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत की तबीयत खराब है और कोरोना से वो पीड़ित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके प्रतिद्वंदी रहे जो चुनाव में उनके अपोजिट खड़े हुए थे वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्होंने भी आज उनसे फ़ोन पर चर्चा की और उनसे बात की और उनसे पूछी कि उनकी तबीयत कैसी है और उसके बाद जल्दी स्वस्थ होने की बात कही। तो ऐसे में एक अच्छी परंपरा भी है कि चाहे आपके प्रतिद्वंदी कितने भी हों, बयानबाजी आप कुछ भी करो, बाहर आके आप कुछ भी कहो, वो बात अलग है, लेकिन फ़ोन पर आप स्वास्थ्य की जानकारी ज़रूर लेते रहें। इस तरह की खबरें हम आपको वक्त पर ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।